Hello student, how are you? I hope all you are very well. All you are doing very well in study. Welcome to your on YouTube channel English with Aryom sir. We are discussing synthesis and we have discussed simple sentence and we have discussed in complex sentence noun clause and adjective clause. We are discussing adverb clause and we have discussed some parts of adverb clause also. Today we shall discuss further adverb clause. Okay, complex sentence में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज डियर स्टूडेंट। एडवर्ब क्लॉज जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे पहले उनको देखें, उसके बाद इधर आए। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ हम डिस्कस करेंगे चौथे नंबर पर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ लेंगे हम कंडीशन। क्या लेंगे बच्चों? कंडीशन। कंडीशन आपको मिलेगा। कंडीशन यू नो वेरी वेल, शर्त वाली जो चीजें होती हैं उसको हम लेंगे। सबसे पहले हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पता होने चाहिए। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या लगेंगे इसके लिए? किसके लिए? किसके लिए डियर स्टूडेंट? कंडीशन के लिए। यू नो वेरी वेल, वेरी पॉपुलर इफ। एक होता है आपका अनलेस। क्या होता है? अनलेस होता है। इफ होता है, अनलेस होता है आपका, और आपने देखा हो इन केस। क्या होता है? इन केस भी वर्ड होता है। ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट होता है। ऑन कंडीशन दैट का भी यूज किसके लिए होता है? कंडीशन के लिए होता है, शर्त के लिए होता है। ठीक है, सपोजिंग दैट होता है। क्या होता है? SUPPOSING, सपोजिंग दैट। किसका यूज होता है डियर स्टूडेंट? सपोजिंग दैट का होता है। प्रोवाइडेड दैट होता है। प्रोवाइडेड दैट होता है। क्या होता है? प्रोवाइडेड दैट होता है। अंडरस्टैंड एटसेट्रा। अब आप देखेंगे इसमें डियर स्टूडेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका इफ, अनलेस एंड इन केस रहता। आते ये भी हैं बट ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। यूज करने से पहले कुछ चीजें हैं, आप देखें यहां पर। जब भी आपका अनलेस का यूज होगा, अनलेस डियर स्टूडेंट निगेटिव कंडीशन है, निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है। इसका मतलब हमको क्या सिखाता है? इट डज नॉट फॉलो नॉट, इट डज नॉट फॉलो नॉट। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपको नॉट नहीं लगाना है। अनलेस जब भी लगेगा तो आपको नॉट का यूज नहीं करना है डियर स्टूडेंट। ध्यान रखें इस चीज का। किसके साथ? अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता है। अंडरस्टैंड? अब आप एग्जाम्पल देखेंगे जब ये मोर एंड मोर क्लियर होंगी चीजें, कैसे कंडीशन का यूज होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। अंडरस्टैंड देखें। आप देखेंगे जैसे हमने लिया डू नॉट वर्क टू मच, डू नॉट वर्क टू मच। देखो पहला सेंटेंस आपके सामने आया, डू नॉट वर्क टू मच, ज्यादा काम मत करो। करोगे तो क्या होगा? यू विल लूज योर हेल्थ, यू विल लूज योर हेल्थ। आपका स्वास्थ्य गिर जाएगा, आप स्वास्थ्य खो दोगे। कब? यानी यदि तुम ज्यादा काम करोगे तो आप स्वास्थ्य खो दोगे। समझ पा रहे हैं आप? क्या है? स्वास्थ्य कब खोएंगे आप? जब आप ज्यादा काम करेंगे। ज्यादा काम नहीं करेंगे तो आप स्वास्थ्य नहीं खोएंगे। सीधी सी बात है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्लियर कंडीशन है। तो क्या लिख देंगे? हम लिखेंगे इफ यू, कब खोएंगे? इफ यू वर्क टू मच, इफ यू वर्क टू मच।
यदि आप ज्यादा काम करोगे तो क्या होगा, यू विल लूज योर हेल्थ, तो आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, स्वास्थ्य गिर जाएगा। ओके, यदि ये कंडीशन रहेगी जब ऐसा परिणाम आएगा। अंडरस्टैंड, इफ यू वर्क टू मच तो यू विल लूज योर हेल्थ। अब डियर स्टूडेंट बताइएगा, ये जो लूज योर हर्ट है यानी लूज वर्ब की मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये चीज मॉडिफाई कर रही है ना। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या है, क्लॉज होती है, इफ लगने से क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। ये लूज को हेल्थ कब लूज होगी, जब आप ज्यादा काम करेंगे तब होगी ना, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। क्या हो गई, एडवर्ब क्लॉज हो गई। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, यू विल लूज योर हार्ट, आप अपना स्वास्थ्य खो दोगे। यू विल लूज योर हेल्थ, किस कंडीशन में आप खोएंगे, आप ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट you work too much, you work too much, okay, you work too much, you work too much। ये हो गया आपका, किसका यूज कर दिया, ऑन कंडीशन दैट। डियर स्टूडेंट यहीं पर लग सकता है प्रोवाइडेड दैट, क्या लग सकता है, प्रोवाइडेड दैट। ओके, यदि हमें अनलेस का यूज करना है, ओके, तो क्या होगा, तो कैसे होगा अनलेस का यूज, अनलेस क्या लिखेंगे, अनलेस, अनलेस में नेगेटिव पहले से पीछे, जब तक आप ज्यादा काम नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क टू मच, यानी यदि तुम ज्यादा काम नहीं करोगे, ज्यादा काम नहीं करोगे तो क्या होगा, यू विल नॉट लूज योर हेल्थ, दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा। यदि आप काम ज्यादा नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ नहीं गिरेगी, और काम ज्यादा करोगे तो हेल्थ गिरेगी। इफ यू वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ, यदि तुम ज्यादा काम नहीं करोगे तुम्हारी हेल्थ नहीं गिरेगी। ये स्टूडेंट समझे, तो इनके थोड़ा पर्टिकुलर यूज हैं, इनको आप कंडीशन में थोड़ा देख के रखें। अनलेस अपने आप में निगेटिव है, यदि ये निगेटिव वाक्य है तो आपको ये भी निगेटिव करना पड़ेगा, वैसा ही सेंस देने के लिए जैसा सेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डियर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, कोई सी भी सेंटेंस आपके किसमें अल्टरनेट जो दिया है, ऑप्शन दिया जाएगा उसमें हो सकती है, इसलिए सारे ऑप्शंस आप पढ़ें। ओके, वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जाम्पल भी लेंगे, और एग्जाम्पल लें। ओके, और लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ओके, वर्क हार्ड, क्या है, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, देन यू, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, जब आप क्या होगे, सफल होगे, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड, वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। तो कब सफल होंगे आप बताइए, आप सफल कब होंगे, जब आप कठिन परिश्रम करेंगे। तो इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, आप इस कंडीशन को पूरा कर दो वर्क हार्ड वाली को, तो यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे। यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। अब अनलेस का यूज करना है डियर स्टूडेंट इसमें, तो क्या कहेंगे, अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब आपको पता है कि अनलेस कैसा वर्ड है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव, इसकी हिंदी ये रही सेंस, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे। आपको हो सकता है स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप जरा ऊपर देखें सेंटेंस को, इस बार वर्क हार्ड कर, अनलेस क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड हुआ डियर स्टूडेंट,
तो मतलब क्या है, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक क्या रहेगा, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड। दोनों ही सेंटेंस का मतलब डियर स्टूडेंट एक ही है, आप समझ पा रहे हैं। अनलेस का यूज देखिए यहां पर, वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, कठिन परिश्रम करो तब आप सफल होगे। तो आप कैसे बोल सकते हो, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो यू विल सक्सीड, आप सफल होंगे। इसमें अनलेस का यूज कैसे होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे। अंडरस्टैंड, अनलेस का यूज जैसे होता है शेष में कोई फ्रॉड नहीं पड़ेगा, आप डाल सकते हैं किसे, इन केस यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इन केस का यूज कर सकते हैं आप इफ की जगह पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टैंड, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, आई होप आपने कर लिया होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट। ये आपके सामने थे, 2 एग्जांपल थे। ओके, थर्ड एग्जांपल, वर्क हार्ड, फिर देगा आपने वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, यू विल फेल, यू विल फेल, ऐसा बोला गया है। तो इसका मतलब क्या है, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो इसमें अनलेस का यूज ऐसे होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। आपको ये सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस एग्जाम में गलती करा देगा। आप कहेंगे अनलेस आया तो यहां भी क्या लगा दो, नॉट लगा दो। डियर स्टूडेंट, फेल अपने आप में निगेटिव है, फेल क्या है, निगेटिव है। कठिन परिश्रम करो, फेल हो जाओगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, फेल कब होंगे, जब ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू विल फेल। इसको इफ से कैसे बनाएंगे, इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल होगा डियर स्टूडेंट, ऐसे होगा, you will fail. Okay, if you do not work hard you will fail. Understand? One more example, one more example आप देखें। Okay, do it well, do it well, इसको अच्छे से करो, do it well, first sentence, do it well, you will be rewarded, you will be rewarded, you will be rewarded। ये रहा आपके सामने, do it well, इसे अच्छे से करो। ये इसका मतलब ये, यदि आप इसे अच्छे से करोगे तभी तो आपको रिवार्ड मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, if you do it well, do it well, if you do it well you will be rewarded। पैसिव वॉइस में लिखा है you will be rewarded। अब यहां unless का यूज करना है तो कैसे करेंगे, unless you do not do it well, you do not, sorry unless है, unless नेगेटिव होता है, unless you do it well, do it well, आप इसे अच्छे से नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, you will not be rewarded, you will not be rewarded। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक आप इसको अच्छे से नहीं करोगे, जब तक आप इसे अच्छे से नहीं करोगे तो क्या होगा, you will not be rewarded, आपको पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। पुरस्कृत कब किया जाएगा, जब आप इसे अच्छे से करोगे। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, आई होप आपने कर लिया होगा।
एग्जांपल देखें आप। एग्जाम्पल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 5 क्या लिया, ज्यादा मत खाओ, डू नॉट ईट टू मच, डू नॉट ईट टू मच, ज्यादा मत खाओ। खा लिया तो क्या होगा, यू विल बी इल, यू विल बी इल, आप बीमार हो जाओगे। डू नॉट ईट टू मच, यू विल बी इल। तो डियर स्टूडेंट बताओ बीमार कब होंगे, बीमार तो जब होंगे ना हम ज्यादा खाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इफ यू ईट टू मच, यदि आप ज्यादा खाओगे, यदि आप ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, यू विल बी इल, यू विल बी इल। अब इसमें अनलेस का करना है, क्या होगा, अनलेस, अनलेस यू ईट टू मच। अब हमने ये दे दिया, यदि आप ज्यादा नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, नहीं, आप बीमार नहीं होंगे, यू विल नॉट बी इल। और ज्यादा खाओगे तो बीमार होगे। इन केस यू ईट, और करके ऐसे लिख सकते हैं, इन केस यू ईट टू मच, ईट टू मच, बशर्ते आप ज्यादा खाते हैं तो यू विल बी इल। इसको ऐसे बहुत अच्छा लगेगा ये करने में, यू विल बी इल, आप बीमार पड़ जाएंगे, यू विल बी इल, आप बीमार होगे। इन केस, बशर्ते कब, यू ईट टू मच, ईट टू, यू ईट टू मच, यदि आप ज्यादा खा जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। यू विल बी इल इन केस यू ईट टू मच। अंडरस्टैंड? आई होप आपने इन चीजों को समझा होगा, है ना, आप क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी करें, हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ये आपकी थी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ओके, फिफ्थ लेते हैं हम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। क्या लेते हैं, कंपैरिजन लेते हैं, कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, ये पढ़ेंगे हम, ठीक। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, इसके आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जाना है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या है इनके, सभी के डियर स्टूडेंट कंजंक्शन पता होने चाहिए आपको, है ना, इससे हेल्प मिलेगी आपको। क्या है, सभी बच्चे बहुत अच्छे से इनको जानते हैं ना, ये ज्यादा है, आपने देखा सो एज, एज, ठीक है, सो एज, एज, और सो एज, एंड देन, ओके, इनका कंपैरिजन में यूज होता है डियर स्टूडेंट, आपको पता है। सो वाले पेयर भी होते हैं, एज वाले होते हैं, और देन वाले होते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, वेरी सिंपल, बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। एग्जाम्पल्स, डियर स्टूडेंट प्लीज पे योर स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड। ओके, देखते हैं, जैसे हमने देखा नीता इज ब्यूटीफुल, नीता इज ब्यूटीफुल, ओके, विनीता इज इक्वली ब्यूटीफुल, ऐसे करके सेंटेंस दिए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा गया है। नीता इज ब्यूटीफुल, क्या है, नीता इज ब्यूटीफुल, विनीता इज इक्वली ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये है, हम इसको कैसे लिख देंगे,
नीता इज as beautiful नीता इज as beautiful as विनीता। ओके, ये सेंटेंस आपको कंपटीशन में फर्स्ट चॉइस पर ही होगा, जो कि गलत है। ओके, क्यों गलत है? क्योंकि हमने ये देखा कि जो क्लॉज के लिए हमें केवल सब्जेक्ट मिला और सब्जेक्ट से क्लॉज नहीं बनती, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चाहिए। विनीता इज, अब ये रही वर्ब और ये रहा कंजंक्शन, ये पूरी हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये किसको मॉडिफाई कर रही है? किसको कर रही है? ब्यूटीफुल को। नीता इज एज, विनीता सुंदर है जितनी विनीता सुंदर है। यानी सुंदर की बात, एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब। एक वर्ड और एक से ज्यादा है तो क्लॉज हो जाता है। ठीक है, फ्रेज भी होता है, क्लॉज भी होता है, यहाँ ये कॉम्बिनेशन है तो ये क्लॉज होता है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब छूटनी नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? विनीता इज तक लिखेंगे आप। ओके, ये रहा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। एंड सेकंड एग्जाम्पल आप देखें, ही इज अ लेजी बॉय। ही इज अ लेजी बॉय। एक सेंटेंस हमने लिया, ही इज अ लेजी बॉय, वो लेजी बॉय है। ओके, द अदर बॉयज इन द क्लास, द अदर बॉयज in the class are not other boys in the class are not equally lazy, यानी वह आलसी लड़का है, अन्य लड़के जो क्लास में उसके बराबर आलसी नहीं है। ओके, तो क्या इसकी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे? हम बनाएंगे द अदर बॉयज